जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्त गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है कि रेलवे का जो होता है अंडर ग्रेजुएशन आपका जो होता है 10+2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 7 तारीख से, उसका क्वेश्चन लेकर आए हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जो होते हैं आपका प्रीवियस ईयर का है, जो आपका रिपीट करते रहता है। तो हम चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। टॉप 10 क्वेश्चन है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि जिप्सम को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब जिप्सम को हम गर्म करेंगे तो एक रासायनिक यौगिक का जितना है कि निर्माण हुआ है वो दिया हुआ है आपका X, तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। कैसा चूर्ण है? जो पदार्थ बना उस पदार्थ का नाम दिया X, वो जो पदार्थ है वो उसका चूर्ण जो बनता है वो किस कलर का होता है? सफ़ेद का होता है। और इसका उपयोग अग्निरोधी जो पदार्थ बनते हैं, अग्निशामक जितने भी पदार्थ बनते हैं उसमें इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो उस यौगिक का हमें नाम बताना है कि वह यौगिक X जो यौगिक बना वो क्या बना। बेकिंग सोडा बना कि धोवन सोडा बना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। अब देखिए यहाँ पर जो होता है कि हम जिप्सम लेते हैं तो जिप्सम का सूत्र होता है आपका CaSO4। क्या होता है? CaSO4 इंटू इसमें जल के 2 अणु रहते हैं। क्या होते हैं? 2 अणु रहते हैं। अब इसको जब हम लोग जो होता है कि गर्म किए हैं आपका 393 केल्विन पे, इसे हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। कितना पे करते हैं? 393 केल्विन पे। जब 393 केल्विन पे गर्म करते हैं तो इसके अंदर का जल जो होता है क्या हो जाता है? निकल जाता है। क्या होता है? यह जो जल जो होता है ना आपका क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो आपका बन जाएगा CaSO4 इंटू H2O और प्लस में आपका इसका जो होता है जल के अणु क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो यह जो बनता है यही आपका X पदार्थ को बताया जा रहा है। क्या बताया जाता है? X पदार्थ को। यह X पदार्थ होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब किसको गर्म किए थे हम? ये किसको किए थे? इसका नाम क्या है? जिप्सम। तो जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद उसके अंदर के जल के अणु क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद जो प्रोडक्ट जो सफ़ेद चूर्ण की तरह बनता है वह जो होता है आपका क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं CaSO4 इंटू H2O। जल का कुछ अणु इसमें आपका मौजूद रहता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपका? ऑप्शन है आपका C, प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो श्वेत श्याम फोटोग्राफी के रूप में किया जाएगा? सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड कि सिल्वर क्लोराइड कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। अब यहाँ देखिए कि फोटो जो होता है कि फ्रेमिंग में जो होता है कि बहुत सारे जो होते हैं आपका हैलाइड ग्रुप होते हैं। कौन ग्रुप होते हैं? हैलाइड ग्रुप। क्या होते हैं? हैलाइड ग्रुप होते हैं। अब हैलाइड ग्रुप में कौन होते हैं? आपका हैलाइड ग्रुप में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है। ये सभी के सभी क्या हैं? हैलाइड ग्रुप हैं। सभी के सभी क्या हैं? हैलाइड ग्रुप हैं। यह जब सिल्वर के साथ आपका किसके साथ? सिल्वर के साथ आपका रिएक्शन करेंगे, आपका सिल्वर के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वह जो होता है आपका श्वेत श्याम फोटोग्राफी में उपयोग करने वाला पदार्थ बन जाता है। जैसे आपका जो होता है कि सिल्वर के साथ क्लोरीन बनेगा, सिल्वर के साथ जो होता है क्लोरीन बनेगा तो सिल्वर क्लोराइड। अगर सिल्वर के साथ जो होता है आपका ब्रोमीन जुड़ेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड। अगर सिल्वर के साथ जो होता है आयोडीन जुड़ेगा तो सिल्वर आयोडाइड। ये सब जो होते हैं कि इस तरह से निर्माण करेंगे। तो इसमें से कौन सा आपका है जो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें है आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन है? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी। AIDS का पूर्ण रूप क्या है? AIDS एक जो होता है कि आपका शॉर्ट्स नेम है। इस शॉर्ट नेम को पूरा नाम बताना है, पूर्ण रूप से बताना है। तो आपका दिया हुआ है आर्टिफिशियल इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम कि एडेड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम कि एग्वेटेड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह जो होता है कि आपका एक प्रकार का बीमारी है। यह बीमारी जो होता है एड्स जो होता है आपका एक वायरस से फैलता है। वायरस कैसे फैलता है? वायरस से फैलता है। उसका नाम है HIV। क्या है? HIV। क्या है? HIV वायरस जो होता है हमारे अंदर एक बीमारी फैलाता है, वह बीमारी है एड्स। इसमें क्या होता है आपका T सेल को ही जो होता है हमारे T सेल को ही क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्या करता है?
नष्ट कर देता है। क्या करता है? नष्ट कर देता है। तो इसी में अगर टी सेल नष्ट हो जाता है तो हमारे अंदर अनेक प्रकार के बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं, अनेक प्रकार के जो होते हैं कि बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं, और अनेक प्रकार के ग्रुप ऑफ डिजीज ही एक प्रकार का एड्स हो जाता है। क्या होता है? एड्स मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज है, मतलब उसके अंदर एड्स की बीमारी है, तभी आपको अंदर में अनेक प्रकार की बीमारियां मिलेगा। क्योंकि आपका जो डिफेंसी सिंड्रोम जो होता है, आपका जो होता है कि डिफेंस करने वाला जो आपका सेल्स होती है वो क्या हो जाती है? टी सेल मर जाता है। न्यूलेट्स के अष्टक नियम में पहला तत्व है और अंतिम ज्ञात तत्व है। अब कहता है कि न्यूलेट्स का एक नियम था, उस न्यूलेट्स के नियम में प्रथम तत्व कौन है? प्रथम तत्व का नाम बताइए, और अंतिम तत्व का नाम बताइए। वो कौन सा तत्व है जो प्रथम है और अंतिम है? हाइड्रोजन और थोरियम है, कि हाइड्रोजन की जिर्कोनियम है, कि हीलियम की जर्कोनियम है, कि हाइड्रोजन है, कि लैथियम है। तो न्यूलेट्स का अष्टक नियम जो होता है, आपका न्यूलेट्स का अष्टक नियम कहने का मतलब कि एक परमाणु से सजाया, यहाँ से 8 गए, वापस जो होता है 1 2 3 इस तरह से हो गया, अब फिर यहाँ से सजाएं, फिर यहाँ से गए 8। इसके अंदर गुण जो होता है 1 से 8 परमाणु में जो होता है गुण जो होते हैं वो क्या दिखते हैं? समान दिखते हैं। क्या दिखते हैं? समान दिखते हैं। उसके बाद ही आपको जो होता है पुनः जो होता है कि गुण 1 से स्टार्ट होगा 8 तक, और पुनः जो होता है 1 से क्या हो जाएगा? 8 तक स्टार्ट होगा। तो इसलिए न्यूलेट्स ने इसे जो होता है अष्टक नियम प्रदान किए, और वह अष्टक नियम में पहला जो था आपका जो होता है कि हाइड्रोजन था। कौन था? हाइड्रोजन था। और दूसरा जो था आपका थोरियम था। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और थोरियम। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और थोरियम। और इसमें टोटल तत्व की संख्या कितना खोजे थे? 56 खोजे थे। 56 तत्व थे। कितने तत्व हैं? 56 तत्व। और ये किस सूत्र पर आधारित किए थे? संगीत के 8 सूत्र पे जो होते हैं, यह जो था अपना जो होता परमाणु को जो होता है कि सजाए थे 8 वर्गों में, क्या कहते हैं? बांट दिए थे। लेकिन इनका भी जो होता है नियम खत्म हो गया, क्योंकि इनका नियम जो होता है 20, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम, सी है कैल्शियम। इनका नियम यहीं तक जो होता है कि आपका सही आया, उसके बाद जो होता है इनके नियम को फॉलो नहीं कर पाया, इसलिए इनका भी नियम जो होता है कि धीरे धीरे आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता होता है? अब यहाँ पे जो होता है एक जो होता है जीव समूह का नाम बताना है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। क्या करता है? स्वच्छ रखता है, उसको वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है। तो पहला में है शैवाल है और लाइकेन है, दूसरा में है प्रोटोजोआ लाइकेन है, तीसरा में है शैवाल प्रोटोजोआ है, चौथा में है जीवाणु और कवक। ये 2 जीव हैं कोई जो हमारे वातावरण को क्या करता है? स्वच्छ रखता है। तो आपका जो होता है कि स्वच्छ रखने का कारण है आपका कौन कौन? जैसे देखिए आपका ऑप्शन में दिया है जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु। जीवाणु जो होता है आपका, जीवाणु जो होता है आपका मृतपोषी है। क्या है? जीवाणु जो होता है आपका क्या है? मृतपोषी है। मृतपोषी जीव है। क्या है? आपका मृतपोषी जीव। अब कवक जो होता है आपका जो होता है जंतु और पौधे के अवशेष को ग्रहण करता है। किसको? जंतु और पौधे का जो अवशेष होता है ना, जो अवशेष बच जाता है, मरने के बाद जो भी अवशेष बच जाता है उसको जो होता है अवशोषित करने का कार्य करता है। तो जितने भी सड़े गले मले हुए जितने भी जीव हैं उस सभी को जो होता है खत्म करने का जो होता है जिम्मेदार जो होता है कि आपका यही 2 जीव लेता है, जीवाणु और कवक, जिससे जो होता है कि हमारा वातावरण क्या होता है? स्वच्छ रहता है। अगर ये दोनों जीव नहीं रहते हैं तो धरती पर जितने भी जीव मरते हैं, जितने भी जो होता है अवशेष जो होता है पेड़ पौधे का सड़ गल जाता है, वो सभी के सभी जो होता है पड़े रहते हैं। एक ऐसा समय आता है कि पूरा जो होता है कि आपका वातावरण अशुद्ध हो जाता है, दूषित हो जाता है, अब सांस लेने में हम लोग को क्या होता है? तकलीफ होता है। इसलिए जो होता है इसको जो होता है हम लोग पर्यावरण का स्वच्छ रखने में क्या करता है? सहायता करता है। कौन? जीवाणु और कवक। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह को दिशा को उल्टा कर देता है? विद्युत मोटर में एक कोई भाग लगा रहता है, उस भाग का नाम बताइए जो प्रवाहित धारा को क्या करता है? प्रवाहित धारा को दिशा को उल्टा बदल देता है। आपका हल्का बदलेगा फिर वापस करेगा, फिर बदलेगा फिर वापस करेगा, फिर बदलेगा फिर वापस करेगा। तो अर्ध कुंडली इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध घूर्णन। अर्ध घूर्णन क्या बोलेंगे इसको? अर्ध घूर्णन बोलेंगे। अर्ध घूर्णन किस लिए बोलेंगे? क्योंकि आधा घूमेगा, आधा घूमने के बाद फिर वापस जो होता है इसका दिशा बदल देगा, और फिर जब यहाँ आएगा तो फिर इसका दिशा बदल देगा, पुनः जब यहाँ आएगा तो इसका पुनः इस तरह से आपका दिशा बदलते रहता है। तो वह कौन है? आपका कुंडली है कि मृद लोहा और कोर है कि विभक्त बल्ब है कि ब्रश है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विभक्त बल्ब। यह विभक्त बल्ब जो होता है जिसको हम लोग स्प्लिट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं। विभक्त बल्ब को हम लोग स्प्लिट रिंग बोलते हैं। और यह जो होता है आपका कौन सा घूर्णन घूरता है, अर्ध घूर्णन बोलता है। क्या होता है, अर्ध घूर्णन करता है, जिसके कारण प्रवाहित धारा की दिशा को वो क्या करता है, पलट देता है। क्या करता है, पलट देता है। बल्ब के फिलामेंट से बनाया जाता है, बल्ब के फिलामेंट से बनाया जाता है, प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा होता है। अब कहता है कि बल्ब का जो फिलामेंट जो होता है कैसे बनाया जाता है और उसको अत्यंत पतला और लंबा क्यों किया जाता है, उसका कारण क्या है, उच्च प्रतिरोध कि उच्च धारा कि उच्च प्रतिरोधकता कि उच्च वोल्टेज। अब कहता है कि देखिए कोई भी जो होता है ना बल्ब का फिलामेंट तो सबसे पहले जो होता है कि किसका बना रहता है, टंगस्टन का बना रहता है। किसका बना रहता है, टंगस्टन का। किसका बनेगा, टंगस्टन का बनेगा। और यह जो होता है प्रतिरोध जो होता है आपका जो होता है क्या होता है, उच्च होता है। प्रतिरोध भी, प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है, गलनांक दोनों इसका क्या होता है, ऊंच होता है। क्या होता है, ऊंच होता है। इसका कारण है कि देखिए अब मान लीजिए कि ये तार है, अब ये तार में आपका धारा प्रवाहित हो रहा है और धारा प्रवाहित होने पर इसमें जब प्रतिरोध उच्च होगा तो जब प्रतिरोध उच्च होगा तो धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा, धारा का विरोध करेगा। और जैसे ही धारा का विरोध करेगा तो ये तार पूरी तरह से क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगा। क्या होगा, जब गर्म होगा तो जब जैसे ही गर्म होता है तो गर्म होने के बाद ये तार जो होता है पूरा गर्म होकर जो होता है आपका जो होता है क्या उत्पन्न कर देता है, प्रकाश उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न करता है, प्रकाश। यह तब भी संभव है जब उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। और प्रतिरोध उच्च होगा तो उससे धारा जो प्रवाहित होगा उसका विरोध करेगा और वही धारा जो होता है कुंडली तार को गर्म करके उससे जो होता है प्रकाश उत्पन्न कर देता है। तो इसका कारण क्या है पतला बनाने का, उसका प्रतिरोध उच्च किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब श्वसन हम लोग लेते हैं, श्वसन की जो होता है कि हम लोग लेते हैं, ये आपको मान लीजिए ये है, यहाँ पे आपका फेफड़ा है, क्या है, फेफड़ा है, ब्रोंकियोलिस है, इसमें आपका थैली जो होता है गुब्बारे की तरह थैली रहता है। अब यहाँ पे जो होता है हम लोग श्वसन की क्रिया में आपका गैस लेते हैं। क्या लेते हैं, गैस लेते हैं। गैस बहुत सारे गैस होते हैं जिसमें आपका जो होता है कि मुख्य रूप से हमें ज़रूरत होती है O2 की। अब O2 की होती है तो कौन सा श्वसन में जो होता है कि सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ता है, तो कौन सा है, तो आपका उसमें जो होता है कि पायरुवेट को CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए, कि पायरुवेट के एथेनॉल में रूपांतरित करने के लिए, कि ग्लूकोज को पायरुवेट में रूपांतरित करने के लिए, कि पायरुवेट को CO2 में रूपांतरित करने के लिए। अब इसको हम लोग समझते हैं कि देखिए यहाँ श्वसन लिए, इधर से हम लोग जो होता है भोजन के माध्यम से जो होता है हम लोग चावल दाल खाते हैं, यहाँ बनता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। यह ग्लूकोज जो होता है आपका कोशिका में चल गया। ब्लड से आपका O2 जो गैस जो होता है ये भी आपका O2 यहाँ चलाया। अब ग्लूकोज जो होता है आपका जो होता है यहाँ है और O2 यहाँ है। इसको जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इससे ऊर्जा निर्माण करेगा। क्या बनाएगा, ऊर्जा निर्माण करेगा। तो यह ऊर्जा का निर्माण जब होगा तो इसमें ऑक्सीजन की जो होता है की ज़रूरत होती है आपका यहाँ पे पायरुवेट को तोड़कर, क्या चीज़, पायरुवेट को क्या करेगा, तोड़कर यहाँ पे CO2 प्लस जो होता है H2O क्या करेगा, निर्माण करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनता है, ऊर्जा का निर्माण बनता है। यहाँ पे जो ऊर्जा बनता है उस ऊर्जा का नाम है ATP। क्या होता है, ATP। और यह ATP का निर्माण कितना होता है, 38 ATP होता है। तो पूछेगा कि ऊर्जा बनता है उसमें क्या बनता है, ATP। और ATP कितना बनता है, 38 बनता है। और अगर ATP का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको बताना है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो होता है ATP का फुल फॉर्म है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यह जो होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, पायरुवेट के तोड़ के क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण करेगा। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीकी किरण उनमें से किसके कारण दिखाई देता है। मान लें कि एक धुएं से भरा कमरा है, मान लें कि धुआं से भर दिए, अब उसमें जो होता है कि आप लाइट बंद कर दीजिए। लाइट बंद करने के बाद किसी एक छिद्र के माध्यम से आप जो होता है उसमें प्रकाश को मतलब भेजिए, प्रकाश को भेजिए। ये चीज़ अगर किसी देहात में है, अगर खपड़ेल का घर हो तो आप गर्मी के दिनों में आप देख सकते हैं अच्छे से। वहाँ पे जो होता है कि जब खपड़ा के जो घर होता है उसमें छिद्र होता है, उस छिद्र से जब प्रकाश की किरणें आती है तो आपको दिखेगा कि बारीकी कण आपका इस तरह से जो होता है, माने कि यहाँ से इसे रोशनी आ रहा है,
आपका इस तरह से रोशनी आ रहा है। यहाँ पे डस्ट पार्टिकल जो होते हैं आपके छोटे छोटे कण आपके हवा में इस तरह से उड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो यह जो होता है आपको उड़ते हुए कैसे दिखा, तो और जगह पे तो नहीं दिखा, लेकिन उसका प्रकाश का पतला किरण जब पार कीजिएगा तभी देखने को मिलेगा। अगर पूरा कमरा में प्रकाश फैला दीजिएगा तो नहीं दिखेगा। तो ये कारण क्या है, तो इसका कारण है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, कि प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कि प्रकाश का परावर्तन। तो यह जो होता है कि क्या होता है ना कि यहाँ पे धूलकण है, धूलकण जैसे से प्रकाश जो होता है कि किरणें पड़ती है, तो प्रकाश से किरणें पड़ने पे धूल से जो होते हैं किरणें क्या कर जाती हैं, आपका प्रकीर्णन कर जाती है, बिखर जाती है। क्या हो जाती है, आपका बिखर जाएगी। यह बिखरने के बाद यह प्रकाश हमारे जो होते हैं आँख पे पड़ता है, और आँख पे पड़ने के बाद यह कण आपको साफ साफ जो होता है दिखाई देगा। उसी तरह से प्रत्येक कण से रिफ्लेक्टेड होता रहता है, आपका प्रकाश जो होता है प्रकीर्णन होता रहता है, और जिसके कारण जो होता है आपका जो टोटल का टोटल कण आपको देखने को मिलेगा। तो यह मुख्य रूप से देखने का मुख्य कारण जो होता है, दिखाई देने का मुख्य कारण जो होता है प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखेरने से रोकता है। अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है कि कौन सा श्वसन का तंत्र है जो आपका वायु के प्रवाह को बिखेरने से रोकता है। जो हवा श्वसन लेते हैं उसको फैलने से आपको रोकेगा। वो आपका ट्रैकिया, कि उपास्थि के छल्ले, कि स्पाइनल, कि पसले। तो हम श्वसन के फिगर अभी बनाए। यहाँ पे एक श्वसन का नली है। अब यहाँ पे आपका इस टाइप से जो होता है फेफड़ा है, और यहाँ पे ई है। तो इस जगह पे आपका जो होता है उपास्थि, जिसको कार्टिलेज की इस टाइप से होता है आपका छल्ला के समान जो होता है संरचना होता है। और यह जो होता है कि आपका गैस को जो होता है, वायु को जो होता है आपको फैलने से क्या कर देता है, रोक देता है। फैलने से क्या करता है, रोक देता है। क्या करता है, रोक देता है। तो कौन करता है, उपास्थि के छल्ले। ये उपास्थि के छल्ले हैं यहाँ पे। यह उपास्थि के छल्ले वायु को प्रवाह को बिखेरने से क्या करता है, रोकता है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। अब आज 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, इसी तरह से और वीडियो लेते आएंगे हम 10 क्वेश्चन का, ठीक ना। टॉप 10 रहेगा, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, पीछे का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब पुनः हम जो होता है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।